your parents have कभी देखी है? 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। आज के टाइम में बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के हाथ में मोबाइल है और सभी लोग ऑनलाइन कंटेंट देखते रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सभी पे रील्स देखना या वीडियो देखना आजकल के टाइम में कॉमन हो गया है। और अब ऐसे में अगर ऑनलाइन कंटेंट वल्गर आता है तो उसका इम्पैक्ट जो है सो वो सोसाइटी पे पड़ता है, वो बच्चों पे भी पड़ता है और एक फैमिली पे भी पड़ता है। अभी के टाइम में भी बहुत सारे लोग वल्गर चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते और वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे ये सारी चीज़ें देखें। अब ऐसे में रणवीर इलाहाबादिया का जो वीडियो है, जो इंडिया गॉट टैलेंट पे उन्होंने बोला, एक पेरेंट्स के बारे में या माँ बाप के बारे में ऐसा बोलना कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप माँ बाप को गाली देते हैं तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, कूल बनने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, अपने माँ बाप को ही गाली दे रहे हैं। और उनके वीडियो के बाद एक क्वेश्चन हर किसी के मन में है कि जो ऑनलाइन कंटेंट आते हैं या फिर OTT है, उस पर सेंसरशिप लगने की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि इन सारे कंटेंट की वजह से समाज पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, बच्चों पे बुरा असर पड़ता है, हमारे फ्यूचर पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लोग इस तरह के वीडियो बनाने से अपने आप को कूल समझने लगे हैं कि इससे वो कूल बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। या फिर आप इनको छोड़िए, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो 10 वीडियो में से 2 वीडियो ऐसा आता है जो सच में वल्गर होता है, जो देखने लायक नहीं होता है। और अभी के टाइम में बच्चे भी इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, जिससे कि उन पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप OTT चला रहे हैं टीवी पे, वहाँ पे फैमिली बैठी है तो वो कंटेंट देखने लायक नहीं होता है और अश्लीलता ऐसे परोसा जाता है जैसे कि ये बहुत ही कॉमन हो। बच्चे देखते हैं तो उन पर भी ये बुरा असर पड़ता है और फैमिली साथ में बैठ करके तो देख ही नहीं सकती है। अब ऐसे में क्वेश्चन आता है कि इन सारी चीज़ों पे सेंसरशिप लगने की ज़रूरत है कि नहीं है, आखिर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर पे सेंसरशिप एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसमें कि हर लोगों की अलग अलग अपनी राय हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें कि फ्रीली हम लोग सब कुछ अपलोड कर सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उस चीज़ से इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, बच्चों पे, समाज पे। सेंसरशिप का मतलब है किसी भी कंटेंट को फिल्टर करना या उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना ताकि वो कंटेंट किसी तरह से भी हार्मफुल ना हो। ये सेंसरशिप सरकार या सोशल मीडिया या फिर किसी रेगुलेटर के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है। इस पर एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर इस सेंसरशिप की ज़रूरत क्यों है। पहला रीज़न है फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए। इंटरनेट पे गलत न्यूज़ या फेक न्यूज़ जो है सो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, फैलती है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन और बहुत सारी चीज़ें जो है सो क्रिएट होती है। तो फेक न्यूज़ या फिर गलत चीज़ें जो है सो इंटरनेट पर परोसा ना जाए, इसके लिए सेंसरशिप की ज़रूरत है। और दूसरा रीज़न है हेट स्पीच और नफरत फैलाने वाले कंटेंट को रोकने के लिए। कई बार लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलीजन, कास्ट या फिर पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे सोशल मीडिया पे हेट स्पीच और वायलेंट को प्रमोट करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं ऐसे पोस्ट को। और इस टाइप का कंटेंट जो है सो सामाजिक टेंशन को बढ़ा सकता है और जिससे कि रायोट्स भी फैल सकता है। तीसरा रीजन है बच्चों की सुरक्षा के लिए। आज के टाइम में बच्चे भी इंटरनेट का यूज करते हैं, चाहे वो स्टडी को लेकर के हो या फिर किसी भी रीजन के लिए बच्चे जो है सो इंटरनेट का यूज करते हैं। लेकिन उनके लिए कुछ कंटेंट जो है सो हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे कि पोर्नोग्राफी हो गया, वायलेंट वीडियोस हो गए, ड्रग्स हो गया या फिर गैम्बलिंग वेबसाइट हो गई। ये सारी चीजें बच्चों के लिए सच में हार्मफुल हो सकता है, इससे उनका फ्यूचर जो है खतरे में आ सकता है। तो इसके लिए जो है सेंसरशिप को, ऐसे कंटेंट को फिल्टर करना बहुत ही जरूरी है। चौथा रीजन है नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटी नेशनल लोग इंटरनेट का यूज प्रोपेगेंडा फैलाने या फिर इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी कर सकते हैं। अगर सेंसरशिप नहीं होगी तो ऐसे लोग जो है देश विरोधी कंटेंट को स्प्रेड कर सकते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए सच में खतरनाक हो सकता है। पांचवा रीजन है साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए। इंटरनेट पर फिशिंग स्कैम, फेक जॉब ऑफर, ऑनलाइन क्राइम्स और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे क्राइम बहुत ही मात्रा में बढ़ रहा है। अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग या सेंसरशिप ना हो तो लोग इजीली जो है सो विक्टिम बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेंसरशिप क्यों नहीं होनी चाहिए। पहला रीजन है इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायोलेशन हो सकता है। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर उस पर सेंसरशिप ज्यादा हो जाएगी तो लोग अपने विचार को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा रीजन है सेंसरशिप से गवर्नमेंट की मिसयूज का भी खतरा हो सकता है। कई बार क्या होता है कि सेंसरशिप का यूज करने के लिए सरकार जो है सो बहुत सारे लोगों की आवाज को दबा देते हैं। उनके विरोध अगर कोई बोलता है तो उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी या ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट जो है मीडिया और सोशल मीडिया कंटेंट को जो है सो कंट्रोल करने लगती है, और जिसके कारण लोगों के बीच में सच्चाई पहुंच नहीं पाती है। जो लोग उनके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं उन लोगों को दबा दिया जाता है। तो इसके लिए सेंसरशिप जो है सो खतरा हो सकता है।
तीसरा रीजन है कि सेंसरशिप की वजह से टेक्निकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। पूरा इंटरनेट सेंसर करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। कई बार क्या होता है कि जेन्युइन और यूजफुल कंटेंट भी जो है सो सेंसरशिप की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं और इस वजह से नॉलेज और क्रिएटिविटी भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और चौथा रीजन है कि सेंसरशिप से क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे बुरा असर पड़ सकता है। आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, राइटर्स या फिर जर्नलिस्ट की क्रिएटिविटी सेंसरशिप की वजह से जो है सो इम्पैक्ट हो सकती है। अगर कंटेंट पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई तो इसकी वजह से नए नए आइडियाज और क्रिएटिविटी को प्रमोट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पांचवा रीजन है कि सेंसरशिप की वजह से इंटरनेट के ओपन नेचर को नुकसान हो सकता है। इंटरनेट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहाँ हर कोई आदमी किसी भी चीज को फ्रीली एक्सेस और शेयर कर सकता है। ज्यादा सेंसरशिप से इंटरनेट की ओपन और डेमोक्रेटिक नेचर जो है सो वो खत्म हो सकती है। तो फाइनली अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि सेंसरशिप लगना जरूरी है या नहीं है, और इसके लिए एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। सेंसरशिप एक डबल एज स्वॉर्ड है। अगर इसे सोसाइटी की सेफ्टी, मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाए तो बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इसका यूज अगर पॉलिटिकल या पर्सनल बेनिफिट के लिए किया जाए तो ये बहुत ही हार्मफुल और खतरनाक हो सकता है। इसीलिए एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए कि जो कंटेंट ट्रूली हार्मफुल है उसको फिल्टर किया जाए, लेकिन अननेसेसरी का रिस्ट्रिक्शन ना हो जिससे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को खतरा हो सकेगा। इसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जिससे कि सेंसरशिप का मिसयूज ना हो पाए। आई होप आपको ये वीडियो जो है तो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और इस पे आपकी क्या राय है कि ऑनलाइन कंटेंट पे सेंसरशिप की जरूरत है कि नहीं है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।